आज की इस वीडियो के अंदर इस CD रोम को यूज़ करके एक SPI फ्लैश मेमोरी बनाएंगे। उसको माइक्रो कंट्रोलर के साथ प्रोग्रामिंग करेंगे। चलिए अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। इस मेन बोर्ड के अंदर एक कंट्रोलर के साथ SPI फ्लैश मेमोरी जुड़ा हुआ है। उसको अनसोल्डर करके निकाल लेते हैं। इस IC का डेटा शीट को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इस IC का नंबर। चलिए अब हम इसका मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी कितना है देख लेते हैं। ये मेमोरी 131 किलोबाइट्स का है। आपको ये डेटा शीट, स्कीमेटिक और उसका PCB लेआउट सभी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। चलिए अब हम इसका PCB लेआउट डिज़ाइन कर लेते हैं। पहले उसका एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। मैं PCB डिज़ाइन करने के लिए डायरेक्ट मेथड को यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो स्कीमेटिक बना के उसके बाद PCB को डिज़ाइन कर सकते हैं। पहले सभी कंपोनेंट्स का फुटप्रिंट को प्लेस कर लेते हैं। उसके बाद उसका नाम और उसका 3D मॉडल को असाइन कर लेते हैं। असाइन करने के बाद सभी कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली कनेक्ट कर लेते हैं। PCB लेआउट डिज़ाइन करने के बाद उसको PDF में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। PDF के अंदर सेव करने के बाद उसको प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। आप चाहे तो ट्रांसफ़र पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और फोटो पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको काट के इस कॉपर प्लेट के ऊपर आयरन से प्रेस कर लेते हैं। जो भी लेआउट होगा इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप देख सकते हैं अनप्रिंटेड लेआउट्स को मार्कर से सही कर लेते हैं। इसके बाद इसको फेरिक क्लोराइड के अंदर एचिंग कर लेते हैं। जो भी एक्सेस कॉपर होगा वो डिज़ोल्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा PCB रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इसके ऊपर कंपोनेंट्स को सोल्डरिंग करेंगे। पहले इस SPI फ्लैश मेमोरी को सोल्डर कर लेते हैं। दो SMD कैपेसिटर को यूज़ कर रहा हूँ ताकि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को स्मूथ आउट करने के लिए इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। सभी SPI IO के अंदर एक किलो ओम रेसिस्टर्स को सोल्डरिंग करेंगे ताकि ये IC 3.3 वोल्ट के अंदर ऑपरेट करता है। आपको ये SPI फ्लैश मेमोरी अगर CD रोम के अंदर नहीं मिला तो आपको पुराने कंप्यूटर और लैपटॉप के मदरबोर्ड के अंदर मिल जाएगा। आप इस SPI फ्लैश IC का नंबर देख सकते हैं। चलिए अब हम इस हेडर पिन को सोल्डर कर लेते हैं। इस मॉड्यूल को अब हम इस आर्डिनो नैनो के साथ रीड और राइट करेंगे। चलिए अब हम इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके उसको प्रोग्रामिंग करेंगे। इस SPI फ्लैश मेमोरी को रीड और राइट करने के लिए एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा। उसका नाम है SPI मेमोरी। इसके अंदर फ्लैश डायग्नोस्टिक एक फ़ाइल होगा, उसको आर्डिनो के अंदर अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद सीरियल मॉनिटर को ओपन करेंगे। आप इस मेमोरी का मैक्सिमम कैपेसिटी देख सकते हैं। अब हम इस SPI फ्लैश मेमोरी को रीड राइट प्रोग्रामिंग करेंगे। पहले
एक लाइब्रेरी को इंक्लूड करना होगा SPI memory.h। आपको इस सभी आर्डिनो के SPI पिन से मेमोरी को कनेक्ट करना है। इसके बाद एक इनपुट स्ट्रिंग नाम से एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, उसके अंदर एक टेक्स्ट को स्टोर करेंगे। यही टेक्स्ट मेमोरी के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल। इसके बाद serial.begin फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, उसका बॉर्डर रेट रखेंगे 9600। उसके बाद एक इनिशियलाइजिंग टेक्स्ट को सीरियल मॉनिटर के अंदर प्रिंट करेंगे। इसके बाद flash.begin फंक्शन को कॉल करेंगे, इससे SPI कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। इसके बाद flash.erase चिप को कॉल करेंगे, ये सभी मेमोरी लोकेशन को क्लियर कर देता है। इसके बाद flash.writeString एक फंक्शन को कॉल करेंगे, इससे जो भी हमने इनपुट स्ट्रिंग के अंदर एक टेक्स्ट को सेव किया हुआ है वो मेमोरी लोकेशन के अंदर 1 बाय 1 स्टोर होता जाता है। स्टार्टिंग एड्रेस है 0। मेमोरी राइट करने के बाद एक सीरियल मॉनिटर के अंदर एक मैसेज को प्रिंट करेंगे, डन राइटिंग। चलिए अब हम इस प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद सीरियल मॉनिटर को ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर डन राइटिंग आ चुका है। अब हम इस मेमोरी से रीड करेंगे। पहले लाइब्रेरी को इंक्लूड करना होगा, उसके बाद एक LED को डिफाइन किया हुआ है पिन 2। उसके बाद एक आउटपुट स्ट्रिंग नाम से एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, जो भी रीड होगा यहाँ पर आके सेव हो जाएगा। उसके बाद serial.begin फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सीरियल मॉनिटर के अंदर एक इनिशियलाइजिंग टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे। उसके बाद पिन मोड से LED पिन को आउटपुट रखेंगे। उसके बाद डिजिटल राइट फंक्शन को यूज़ करके LED को इनिशियली लो रखेंगे। उसके बाद flash.begin फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद flash.read स्ट्रिंग से मेमोरी को रीड करेंगे। उसके बाद जो भी टेक्स्ट रीड हुआ है उसको आउटपुट स्ट्रिंग के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। उसके बाद सीरियल मॉनिटर के अंदर डन रीडिंग एक टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे। उसके बाद रीड किया हुआ टेक्स्ट को भी प्रिंट कर देंगे। अगर यह आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर जो भी हमने रीड किया था अगर इक्वल्स टू इस आगे वाला टेक्स्ट के अंदर मैच होता है तब जाके ये LED ऑन होता है। इस प्रोग्राम को आर्डिनो के अंदर अपलोड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दोनों टेक्स्ट मैच होने के बाद LED ऑन हो चुका है। चलिए अब हम सीरियल मॉनिटर के अंदर देखते हैं। आप देख सकते हैं जो भी हमने टेक्स्ट को सेव किया होता है वो रीड हो चुका है। अब हम इस मेमोरी मॉड्यूल को निकाल के माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं LED ऑन नहीं हो रहा है। फिर से इस मेमोरी मॉड्यूल को लगा के रीसेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं LED ऑन हो चुका है। चलिए अब हम इस मॉड्यूल को इस पावर बैंक से टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं LED ऑन हो रहा है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, निकाल के टेस्ट करते हैं। आप चाहे तो इस मेमोरी मॉड्यूल को माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक्सटर्नल डाटा मेमोरी की तरह यूज़ कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।